तो इस देश में सब आदमी सब चीज के लिए जो है स्वच्छंद है। हम भी होली मिलन समारोह होली के बाद मनाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम वहाँ के राज्य सरकार का है और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास में है। तो राज्य में और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में दंगा कराना चाहती है कि या इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक सुचारू रूप से राजनीति करना चाहती है और देश के सभी नागरिकों को एक अच्छा परिवेश देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को देखना है। नहीं तो वहां पे सर जैसे कि होली के दिन जो ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है। लोग रोज भाई हम एक क्रिकेट मैच जीतते तो होली खेलते हैं, हम एक इलेक्शन जीतते तो होली खेलते हैं, हम एक इलेक्शन जीतते तो पटाखा फोड़ते हैं, हम एक कोई क्रिकेट मैच जीतते तो पटाखा फोड़ते हैं, हम इंडिया जीत गया तो गले मिलते हैं। बिल्कुल। तो हम तो ईद और दिवाली और होली रोज मनाते हैं। यही तो हमारे भारत की सबसे बड़ी खासियत है। और देखिए जब वहां पटाखा छोड़ता है तो जो है मुस्लिम भी छोड़ रहा है, हिंदू भी छोड़ रहा है। और कोई इलेक्शन जीतता है और वो होली रंग खेल रहा है तो मुसलमान भी खेल रहा है और हिंदू भी खेल रहा है। बिल्कुल। देखिए गले मिल रहा है तो हिंदू मुसलमान दोनों मिल रहा है। तो ईद भी हो रही है, होली भी हो रही है, दिवाली भी हो रही है। ये तो हम सब मिलकर, तो भारत की संस्कृति में ये तो भारत, इसको बांटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कैसे उसको फायदा मिले, किन मुद्दों से, किन विषयों से, केवल उसी पर काम करे। उसको काम करना चाहिए। जो दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो गई, जो दिल्ली में वो एक क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया, उसको चालू करना चाहिए। मेरे सूत्रों से मुझे खुद जानकारी है, मतलब बहुत मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि दिल्ली के अस्पतालों में व्यवस्थाएं सरकार नहीं दे रही है। वहाँ के डॉक्टर्स परेशान हैं, वहाँ के टेक्नीशियंस परेशान हैं। उनको पूरी व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही कि मरीज को देखे, दवाइयां पूरी तरह से नहीं दी जा रही। पूरे भारत में यही चल रहा है जहां जहां भाजपा की सरकार है। हमने तो रामराज के बारे में सोचा था कि रामराज आएगा, लेकिन यहाँ तो अदानी राज आ गया। हमने सोचा था जनता का राज आएगा, यहाँ तो व्यापारियों का राज आ गया। बड़े व्यापारियों का, छोटे व्यापारी तो बेचारे परेशान हैं। जीएसटी की मार अलग से लग रही है, इनकम टैक्स की मार अलग से लग रही है। ये जो अभी घाघरा का पुल टूट गया है या उस पर बड़ी गाड़ियां नहीं आ रही हैं, तो गाड़ियां अगर 100 किलोमीटर दूर से आएंगी तो जाहिर सा बात है 100 किलोमीटर के डीजल का वाहन खर्च हमको ही करना पड़ेगा। दुकानदार ज्यादा दाम में खरीदेगा, उसके बाद जो एंड यूजर है, जनता है, वो ज्यादा दाम में खरीदेगी। अब 100 किलोमीटर तो हमारे गोंडा वालों को पड़ रहा है, बलरामपुर वालों को समझिए 150 किलोमीटर ज्यादा पड़ गया। बहराइच वालों को और जो है उसमें 60 किलोमीटर जोड़ लीजिए, गोंडा से बहराइच की दूरी भी जोड़ लीजिए, तो उनको तो 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ज्यादा पड़ जाएगा। ये पुल 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के पहले 4 लेन रोड बने, उसके बाद से कोई भी काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं। ये तो अभी तो जो है बाराबंकी से लेकर बहराइच का जो मार्ग है उसे 4 लेन करने के लिए अखबार में आया है, बजट पास किया गया, काम शुरू हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम तो पिछले 9 सालों से कह रहे हैं कि परसपुर मार्ग जो है, बालपुर परसपुर मार्ग बनना चाहिए। तो हर बार 9 साल से कह रहे थे कि जो है काम शुरू हो गया, बजट पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हमने सुना है कि कहीं बन रहा है, अभी मैं देखा नहीं हूँ। जब बन जाए, मैं इस भारतीय जनता पार्टी में भरोसा करता हूँ, जब काम हो जाए। स्मार्ट सिटी बन रहे थे, बंद हो गया ना। बनारस फोटो बनाया जा रहा है, बंद हो गया ना। सांसद लोग गांव को गोद लिए थे, वो बेचारा बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ, उसको वो जो है कुपोषण का शिकार हो गया। जो गोद गांव लिए गए थे उसका पता ही नहीं, उसका पता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में जब कोई चीज हो जाए तो समझिए हुआ।